2011 पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ बंगाल में राजनीति अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। मां माटी और मानुस का नारा देकर सत्ता के सिंहासन पर पिछले 15 सालों से सत्ता में बैठी ममता बनर्जी के लिए इस बार स्थिति क्या वैसी ही है जैसे कि पिछले 3 चुनावों में थी? खैर, इस सवाल का जवाब क्या है, आगे हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनाया और आप ये वीडियो रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए 2 चरणों यानी 23 और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाएंगे। ममता का दांव सीधा है, वो बीजेपी पर संस्थागत तंत्र के दुरुपयोग और ध्रुवीकरण का आरोप लगाकर बंगाली अस्मिता की लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन इस बार रास्ता इतना आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के लिए एक ऐसी रणनीति बनाई है जो पहले कभी नहीं देखी गई। बीजेपी अब बंगाल में योगी आदित्यनाथ मॉडल को आजमा रही है, यानी राजनीति के अखाड़े में इस बार केवल राजनेता नहीं बल्कि साधु, संत और पुजारी भी ताल ठोक रहे हैं। इन अहम सीटों पर बीजेपी ने धार्मिक चेहरों को उम्मीदवार बनाया है और मकसद साफ है, धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करना और तृणमूल के अल्पसंख्यक वोट बैंक के मुकाबले एक मजबूत हिंदू वोट बैंक खड़ा करना। तो वहीं घुसपैठ का मुद्दा हवा में तैर रहा है और बीजेपी इसे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसंख्या की परिवर्तन से जोड़ रही है। बंगाल चुनाव के केंद्र में इस बार घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार वोट बैंक के लिए पड़ोसियों को पनाह दे रही है, जबकि टीएमसी इसे केंद्र की साजिश करार दे रही है। एक तरफ ममता की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी का आक्रामक हिंदुत्व और परिवर्तन का नया वादा। क्या दीदी चौथी बार बंगाल की गद्दी पर बैठकर इतिहास रचेंगी या फिर बीजेपी की ये धार्मिक और योगी मॉडल वाली रणनीति बंगाल का भूगोल और इतिहास दोनों बदल देंगी? फैसला जनता के हाथ में है और परिणाम 4 मई को दुनिया के सामने होगा। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में साधु संतों का दांव काम आएगा? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए रिपब्लिक भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।